We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. समंदर की लहरों पर बारूद की गंध। क्या भारत और ईरान की दोस्ती में आ गई है दरार? होर्मुज की खाड़ी में चली गोलियां, निशाने पर थे भारत के जहाज। अब क्या बोला ईरान? नमस्कार, मैं हूं दीपिका पांडे और आप देख रहे हैं जागरण न्यूज। और आज बात उस तनाव की जिसने भारत की ऊर्जा सुरक्षा यानी हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पर खतरा पैदा कर दिया है। मध्य पूर्व सुलग रहा है, अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं, लेकिन इस आग की लपटें अब भारतीय जहाजों तक पहुंच गई हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसे दुनिया की तेल की नस कहा जाता है, वहां भारतीय झंडे वाले 2 टैंकरों पर फायरिंग हुई है। भारत ने सख्त रुख अपनाते हुए ईरानी राजदूत को समन किया है, लेकिन ईरान का जवाब आपको चौंका देगा। क्या कुछ कहा ईरान ने अपनी सफाई में? आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। 18 अप्रैल 2026 की तारीख और ओमान के उत्तर में समंदर का वो हिस्सा जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। भारतीय टैंकर जग अर्नव और सनमार हेराल्ड लाखों बैरल इराकी कच्चा तेल लेकर अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे थे। तभी सन्नाटे को चीरती हुई गोलियों की आवाज सुनाई दी। इन सब के बीच एक ऑडियो सामने आया है जिसमें सुना जा सकता है, सिपाह नेवी, ये मोटर टैंकर सनमार हेराल्ड है। आपने मुझे आगे बढ़ने की मंजूरी दी थी। आपकी लिस्ट में मेरा नाम दूसरे नंबर पर है। आप अभी गोलीबारी कर रहे हैं। कृपया मुझे वापस लौटने दें। ये ऑडियो गवाह है उस दहशत का जो उस वक्त भारतीय नाविकों ने महसूस की। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि IRGC की गनबोट्स ने इन जहाजों को निशाना बनाया। हालांकि गनीमत रही कि कोई जख्मी नहीं हुआ और जहाज सुरक्षित वापस लौट गए। फंसे हुए जहाजों की बात करें तो फारस की खाड़ी में 14 भारतीय जहाज अभी भी फंसे हुए हैं। बहादुर टैंकरों की बात करें तो देश गरिमा इकलौता टैंकर है जो इस तनाव के बीच रास्ता पार करने में सफल रहा है। वापस लौटे टैंकरों की बात करें तो सनमार हेराल्ड, देश वैभव, देश विभोर और जग अर्नव ये वापस लौट गए हैं। वहीं दिल्ली में इस घटना की खबर लगते ही हलचल तेज हो गई। विदेश मंत्रालय यानी कि MEA ने तुरंत ईरानी राजदूत डॉक्टर मोहम्मद फताली को तलब किया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 2 टूक शब्दों में कहा, हमें अपने नाविकों और व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा से कोई समझौता मंजूर नहीं है। लेकिन अब सवाल उठता है कि ईरान का स्टैंड क्या है। तो बता दें कि हैदराबाद में मौजूद ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने जो कहा वो हैरान करने वाला है। उन्होंने साफ कहा, हमें ऐसी किसी घटना की जानकारी ही नहीं है। भारत और ईरान के संबंध 5000 साल से पुराने हैं। हम शांति चाहते हैं, युद्ध नहीं। भारत को इन रिश्तों से हमेशा फायदा हुआ है। Actually, I said the relationship between Iran and India is very, very strong, and I don't know anything about this event which you mentioned, and we hope that it will be okay and we could solve. Yes, this depends on the other side. We don't want to get the war. We don't want to get a crisis in the region. We want peace, and we hope that in the other side also will follow the peace and we get peaceful area. अब सवाल ये है कि अगर रिश्ते इतने ही मजबूत हैं तो फायरिंग क्यों हुई? एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जंग ने इस पूरे रास्ते को कॉम्बैट जोन में बना दिया है। ईरान की मजबूरी है कि वो अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए होर्मुज को बंद करने की लगातार धमकी दे रहा है। भारत की चुनौती यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था कच्चे तेल पर टिकी हुई है। अगर होर्मुज बंद हो जाता है तो भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। वहीं भारत ने ईरान को याद दिलाया है कि अतीत में तेहरान ने हमेशा भारतीय जहाजों को सुरक्षित रास्ता दिया है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के बीच सफल बातचीत के बाद अब गेंद ईरान के पाले में है। क्या वो अपने पुराने दोस्त के लिए समंदर का रास्ता खोलेगा या फिर मध्य पूर्व की ये जंग भारत के लिए नई मुसीबत लाएगी? भारत की नजरें अब तेहरान के अगले कदम पर हैं। क्या ये वाकई एक गलतफहमी थी जैसा ईरान जता रहा है, या फिर समंदर में कोई नया खेल खेला जा रहा है? इस पूरे मामले पर अब आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए।